Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Hope you all will be fine. So, sixth class, we are going to start our English lecture. Open your books. Today we are going to start lesson number 9, which is Alice and the Pigeon. Basically, it is a story ऑफ अ लिटिल गर्ल एंड अ पिजन. ठीक है, मैं आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक, एलिस एक छोटी लड़की थी, ठीक है, जो कि जिसे बर्ड से, ठीक है, परिंदों से बहुत प्यार था. ये एक स्टोरी बयान की गई है कि उसने देखा कि सर्दी की एक शाम एक पिजन जो था वो उसकी विंडो के पास सर्दी की वजह से मतलब छुपा हुआ था. तो एलिस को बहुत प्यार आया उस पे. एलिस किचन में गई और वहां से कुछ ब्रेड क्रम्स लेकर आई और उसने उस पिजन को डाल दिए. पिजन ने वो खाए और वो खाकर उड़ गया. ठीक है, एलिस बहुत डिसअपॉइंट मतलब कि वो बहुत मायूस हुई कि पिजन क्यों चला गया. लेकिन फिर बाद में वो इस बात पे खुश हो गई कि वो अपने घर चला गया. नेक्स्ट डे वो पिजन उस शाम को दोबारा उसकी विंडो पर आके बैठ जाता है. तो एलिस उसे दोबारा ब्रेड क्रम्स डालती है. इसी तरह पिजन उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होता है, उसके हैंड पर आके बैठ जाता है. ठीक है, सो बेसिकली इस स्टोरी का मेन आइडिया ये है कि आप हमें बर्ड्स के साथ हमें मतलब उन्हें लव के साथ पेश आना चाहिए. ठीक है, उन्हें लव करना चाहिए. और ये जो बर्ड्स होते हैं ना वो हमसे डरे हुए होते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो इनकी सिर्फ हंटिंग मतलब इनका शिकार करता है. सो हमें इनसे प्यार से पेश आना चाहिए. इसके अलावा बेटा जैसा कि आपको पता है कि रिकॉर्डिंग लेक्चर की वजह से और टाइम शॉर्टेज की वजह से हम इस चैप्टर की रीडिंग वर्ड टू वर्ड तो नहीं करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है कि आपको जो भी मॉनिटर कर रहे हैं आपने उन्हें ये रीडिंग लाजमी सुनानी है. ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह आपने ये रीडिंग लाजमी सुनानी है. इससे बेटा क्या होगा कि आपकी रीडिंग पार्ट जो है वो इम्प्रूव होगी. Today's our next topic is words meaning. So you have to manage your notebooks as you ever manage. Write day and date. Chapter number 9. Topic is words meaning. So the first word is shelter. Protection from danger. Dazzling. Surprising with brilliancy. Pity. Sorrow and sympathy. Scare. Frighten. Chamber. Apartment. Beam. Ray of light. Slide. Slim. Forlorn, deserted or hopeless. Crumbs, small pieces, scarcely, with difficulty. So students, you have to learn these words meaning and also write it. It is your homework. ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आपने इसे लाजमी राइट करना है और गिवन डेट पे आपने अपना ये होमवर्क स्कूल सबमिट करवाना है. आपका ये होमवर्क चेक होगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. फी अमानिल्लाह. हैव अ नाइस एंड सेफ डे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज हम बेटा 22 जून से अगेन ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं. तो आज हम सेकेंड टर्म का सिलेबस पढ़ेंगे. इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज सबसे पहले हम करेंगे वो है 7.1. इसमें हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या दी हुई है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन एंड डेसिमल. यानी कि हमारे पास जो आपको वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है हमने क्या करना है, एक दफ़ा में उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और एक दफ़ा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 45 डिग्री. ठीक है जी, 45% दिया हुआ है. तो इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इन फ्रैक्शन 45/100. अब ये 100 कहाँ आया इसकी फ्रैक्शन में, वो इस तरह से आया कि ये जो परसेंटेज है, हम बेसिकली जो परसेंटेज लेते हैं वो 100% होता है. तो ये जो परसेंटेज दी हुई है ये 100 में से 45 है. ठीक है, 100 में से 45% है, इस वजह से ये 45/100 आया. ठीक है जी. अब हम इसकी कटिंग करेंगे. तो ये हमारे पास जो है इसका लास्ट डिजिट 5 है. ये भी हमारे पास 105 पे डिवाइड हो सकता है. तो 5 9 द 45, 5 2 द 10 एंड 5 0 द 0. तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 9/20. अब अगर ये फर्दर इसकी कटिंग हो सकती तो हम इसकी कटिंग करते, लेकिन अब ये एक हमारे पास इवन एक ऑड वैल्यू है तो इसकी एक कटिंग नहीं हो सकती. तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 9/20. इसी तरह डेसिमल हमारे पास होती है पॉइंट की वैल्यू. ठीक है, डेसिमल पॉइंट की वैल्यू हमारे पास होती है. तो वो किस तरह से आएगा, 45/100. तो इसको जब आप करेंगे डिवाइड
तो ये हमारे पास हो गया 0.45 के इक्वल। ठीक है जी, इसकी डिवीजन आप इस तरह से कर सकते हैं, ये आपके पास 45 है और ये 100 है। ठीक है जी, तो अब ये पॉसिबल नहीं है, 45 हमारे पास लेस वैल्यू, 100 हमारे पास बड़ी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट, ठीक है, जब पॉइंट लगाते हैं और उससे पहले कोई वैल्यू ना हो तो हम 0 का इजाफा करते हैं। ये 0 पॉइंट हमने लगाया और एक 0 का इजाफा कर दिया। अब ये पॉसिबल है कि ये 100 पे डिवाइड हो सकती है। ठीक है जी, तो 100 फॉर द 400, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या बची है 50। ठीक है, अब ये पॉइंट जो हमने लगाया हुआ है, हमें ज़रूरत है एक और ज़ीरो की, तो हमने क्या किया है एक और ज़ीरो पुट किया है, एंड 105 द 500। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया हमारे पास इक्वली डिवाइड हो गया। किस तरह से, डेसिमल पॉइंट में जो इसकी वैल्यू आई है 0.45 आई है। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 18%। इसमें हम जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही वही लॉ है, 18/100 हो जाएगा। इसका ये मतलब है कि परसेंटेज में 100% में से 18%। ठीक है जी, तो जब हम इसकी कटिंग करेंगे, ये हमारे पास इवन वैल्यू, ये भी इवन वैल्यू, तो सबसे पहली जो इवन वैल्यू हमारे पास आती है वो है जी 2। तो 2 9 द 18 एंड 2 5 द 10 एंड 0, तो ये 9/50 हो गया। ये भी फर्दर जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हमारे पास 9/50 आ गया। अब हम ये देखते हैं कि डेसिमल में ये किस तरह से आएगा। 18/100 को आप डिवाइड करेंगे। अब ये डिवीजन का प्रोसेस आप खुद करेंगे, आपको समझाने के लिए जो है वो ये एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब आपने डिवीजन जो है ये खुद से करनी है, और अगर नहीं होगी अगेन करें, फिर करें। इंशाल्लाह ये जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये आपका जो है पता चल जाएगा कि आपने इसको किस तरह से करना है, और इंशाल्लाह ये आपका हो भी जाएगा। ठीक है जी, तो 18 को जब 100 पे डिवाइड किया है तो 0.18 जो है इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 350%। तो इसमें हमारे पास जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 350/100 है, तो ये हमारे पास दोनों इवन वैल्यू हैं। तो इवन वैल्यूज़ में क्या होगा कि हमारे पास, तो ये हमारे पास हो गया 350/100, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2। अब इसमें जो हमारे पास वैल्यू 1 बच गई, ये हमारे पास नेक्स्ट डिजिट पे हमने इसको कैरी कर लिया, ये 15 हो गया। 2 7 द 14। ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक डिजिट बच गया, उसको हमने नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 10, तो ये हो गया 2 5 द 10, ये 175 राइट कर लिया। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास 100, 2 5 द 10, और हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू 2 0 द 0। अब ये जो है हमारे पास आ गई 175/50। इसका लास्ट डिजिट जो है ये 5 है, और ये हमारे पास 5 पे डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे 5 पे डिवाइड करेंगे। ये अब इसके लास्ट पे डिजिट जो है 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। अब 5 3 द 15। अब इसमें जो हमारे पास 15 है, तो ये 2 इसमें से बचेगा, और 2 जो है नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी हो जाएगा, ये 25 है, एंड 5 5 द 25, तो ये हमारे पास 35 हो गया। इसी तरह जो है 5 1 द 5 एंड 5 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 10 द 50। अब ये हमारे पास 2 5 पे अभी भी ये दोनों पॉसिबल है डिवीजन इनकी, तो 5 7 द 35 एंड 5 2 द 10, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है 7/2 आंसर आया। ठीक है जी, इसी तरह अब हम इसको देखते हैं डेसिमल में ये कैसे कन्वर्ट होगा। इन डेसिमल 3/50 इज़ इक्वल टू 3/5। अब इसमें जब हमारे पास इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी डिवीजन भी आप देख लें, ये 350 है, तो जब हम इसको 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 3 द 300 हो गया। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है रिमेनिंग वो 50 आई है। पॉइंट लगा के हमने क्या किया है, एक ज़ीरो का कर लिया है इजाफा। ठीक है जी, यहाँ करेंगे और ये ज़ीरो हम नीचे ले आएंगे, एंड 105 द 500,
तो ये हमारे पास जो है 0 आया इसमें, तो आंसर क्या है जी 3.5। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है 160 डिग्री, इस 160%, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 160/100, 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 द 16 और 2 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या आया है 80। इस तरह ये 2 5 द 10 एंड 0 2 0 द 0, तो ये हमारे पास क्या आया है 50। 40/50 जो है ये इसका आंसर है। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है 80/50 है, तो इसको भी हम 2 पे इक्वली जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 4 द 8 एंड 2 0 द 0, ठीक है जी, ये 40 हो गया हमारे पास। इसी तरह जो है वो 2 2 द 4, एक वैल्यू बची नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर ली, तो ये हमारे पास क्या हो गया 10 हो गया। 2 5 द 10, ये अब आ गया 40/25। इसको अब हम 5 पे इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 द 40 एंड 5 5 द 25, आंसर हमारे पास क्या आया है 8/5। इसी तरह अब नेक्स्ट इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 160/100 हो गया। इसको जब 160 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1.60। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि जो 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं, और प्रैक्टिस जो है यही मैथ जब आप करते हैं तो प्रैक्टिस की मदद से ही आप इसको परफेक्ट बना सकते हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह।